हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 मैथ, जिसका नाम है समांतर श्रेणी और इंग्लिश में कहें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 का नाम लिख दे रहे हैं हम, समांतर श्रेणी। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। तो आज थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं क्लास 10th का। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही आसान सा है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो एक एक क्वेश्चन आप अपने अनुसार कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर का। ठीक, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी का आप नाम से आपको लग रहा होगा, इंग्लिश में कह रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब समांतर श्रेणी मतलब एक ऐसी सीरीज जो समान अंतर में हो। बात समझ आ रही? यानी समांतर का मतलब समान अंतर में, यानी उन जितने भी नंबर हम लेंगे आगे उनका डिफरेंस क्या रहेगा, आपका समान रहेगा। मतलब जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक सीरीज लिख देता हूँ मैं 2 4 6 8, यह एक सीरीज लिखी मैंने। ठीक हो गया। अब इसमें देखो आप, पहले 2 लिखा मैंने, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8 लिखा। यहाँ से आप देख रहे होगे 2 प्लस होते जा रहा है। कितना प्लस हो रहा है? 2 इसमें प्लस हो गया, 2 इसमें प्लस हुआ, यानी एक समान अंतर में चल रहा है। यानी अगर इन सब का डिफरेंस अगर हम देखें, इन दोनों नंबर, हर नंबर के बीच का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा। बात समझ में आ रही? यानी एक ऐसी सीरीज, ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर क्या हो? समान हो, और वो समान अंतर में क्या हो रही है, आगे चल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कह रहे हैं। ठीक हो गया। इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं एपी। तो यहाँ पर किसी से भी रिप्रेजेंट कर लेंगे तो ये इस टाइप से लिखेंगे एपी, यानी एपी का मतलब क्या हो गया आपका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक हो गया। अब इसका जनरल फॉर्म देखते हैं हम कि भाई जनरल फॉर्म में इसको किस तरीके से लिखते हैं, यानी एक सामान्य रूप। ठीक, तो यहाँ पर जो पहला वाला टर्म है आपका, ठीक हो गया, जो पहला वाला टर्म है उसको हम लेके चलते हैं ए। क्या लेके चलते हैं? ए। और जो पदों का अंतर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। ठीक, अब इस चीज़ को अभी समझेंगे कि क्या चीज़ है यहाँ पर। पदों का अंतर कितना है? पदों का अंतर कितना है? डी, और पहले पद को हम क्या लेके चल रहे हैं? ए लेके चलें, पहले वाले टर्म को ए लेके चलेंगे। ठीक हो गया। अब जैसे जो अभी हमने सीरीज लिखी थी, पहले उस सीरीज से समझते हैं। ये 2 4 6 8 एक सीरीज लिखी थी मैंने अभी। ठीक हो गया। अब इस टर्म को मैंने क्या लिखा है? अभी ए लिखा है। क्या लिखा है? इस टर्म को ए लिखा है, यानी पहले टर्म को मैं क्या लिखूंगा? ए। अब देखो जो दूसरा टर्म बना है वो पहले टर्म में कितना ऐड करके जुड़ा है? कितना ऐड करके आया है? 2। अब ये जो 2 है उसको हम क्या कह रहे हैं? इन पदों का क्या कह रहे हैं? अंतर कह रहे हैं। यानी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम? डी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी से। अगर हम पहले टर्म में उन दोनों के बीच का अंतर जोड़ दे तो कौन सा टर्म आ जाएगा? दूसरा टर्म आ जाएगा। यानी दूसरा टर्म लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ए, और ए में क्या जोड़ना पड़ेगा? इनके बीच का अंतर जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे अगर मुझे तीसरा टर्म लिखना है, यानी तीसरा वाला लिखना है, यानी अब देखो पहले टर्म में मैं क्या जोड़ूं कि ये आ जाए? देखो 2 में कितना जोड़ूं कि 6 आ जाए? 2 में जोड़ना पड़ेगा मेरे को 4, यानी इस जो डिफरेंस है इसका कितना गुना? 2 गुना जोड़ना पड़ेगा। मतलब पहले टर्म में मैं डिफरेंस का कितना गुना जोड़ दूंगा? 2 गुना जोड़ दूंगा। तो कौन सा टर्म आ जाएगा आपका? तीसरा नंबर का टर्म आ जाएगा। ऐसे अगर मैं चौथे नंबर का टर्म जोड़ूं तो आपको समझ आ रहा होगा। सीरीज देखो यहाँ से ए, पहले टर्म के लिए डी यहाँ पर 0 है, दूसरे टर्म के लिए डी कितना है? 1 है, यानी पदों की संख्या से 1 कम हो रहा है डी। तीसरे नंबर के लिए डी कितने हैं? 2 हैं। तो चौथे नंबर के लिए डी कितना होगा? चौथे पद के लिए ए प्लस 4d नहीं होगा, कितना डी होगा? यहाँ से 3d हो जाएगा। ठीक हो गया। ऐसी पांचवें टर्म के लिए डी कितना होगा? ए प्लस 4d, करते करते आखिरी तक चले जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी टर्म को हम लिखने का तरीका क्या होगा? जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा। यानी अब इसको अगर मैं इस तरीके पहले टर्म यानी A1, पहले टर्म को मैंने क्या लिखा? A लिख दिया। ठीक हो गया। दूसरे टर्म को यानी A2 को क्या लिखा? A प्लस D लिख दिया। तीसरे टर्म के लिए A3 के लिए A प्लस 2D। यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि तीसरा टर्म लिखा है और जो D है वो तीसरे से एक कम है, यानी नंबर ऑफ टर्म से D क्या है? एक कम ले रखा है। ठीक हो गया। ये क्यों हो रहा है वो यहाँ से आप सीरीज से समझ सकते हो। अब A4 यानी चौथे टर्म के लिए मैं क्या लिखूँगा? A प्लस 3d। ऐसे करते करते मैंने लास्ट टर्म लिख दिया, यानी n टर्म लिख दिया, यानी n वाला नंबर ऑफ टर्म, यानी n
जिसको हम जनरल टर्म भी कह सकते हैं। nth टर्म के लिए क्या आएगा, a तो एक सेम रहेगा सबके लिए, लेकिन d मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ टर्म से एक कम लेना है। ठीक हो गया। नंबर ऑफ टर्म कितने, n, और n से एक कम कितना होगा, n-1 और इंटू डी, यानी जो nth टर्म आ गया वो कितना आ गया आपका, यानी जिसको हम बोलते हैं nवां पद। nवां पद अगर आप जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो, उसे भी nवां पद, nवां पद ही एक तरीके से जनरल फॉर्म ही हो गया इसका, जनरल पद। इससे हम किसी नंबर पर पद निकाल सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आ रही होगी। ये कौन सा पद निकल गया आपका, nवां नंबर का पद निकल गया। nवां, इस nवें पद से आप कोई भी नंबर का पद निकाल सकते हो। अगर मैं 10वां पद लिखूँ तो n की जगह क्या रखूँगा, 10, n की जगह 10 लिख दिया, और यहाँ 10 लिख दिया, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9, यानी 9d, यानी a प्लस क्या हो जाएगा, 9d हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो nवां पद है वो किस तरीके से आएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। n-1 क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जो d होता है वो आपका नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है। नंबर ऑफ टर्म n है तो n से एक कम करने के लिए मुझे एक माइनस ही तो करना पड़ेगा, तो यानी n-1 इंटू डी हो गया। बात समझ आएगी। अब ये आपका आ गया nवां पद। ठीक हो गया। अब हमको मान के चलो यहाँ पर कोई भी लास्ट टर्म, इसको हम एक तरीके से लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, लास्ट वाला टर्म, तो इसको कहीं कहीं L भी लिखा आ सकता है कि L इक्वल्स टू, लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट कर दिया, a प्लस n-1 इंटू डी, लास्ट वाला भी कह सकते हो। एक तरीके से L के लिए भी यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। कॉन्सेप्ट समझ में आया, किस तरीके से लिखा है, सीरीज कैसे बढ़ रही है आगे, यानी पदों का अंतर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। और जो डी है वो पदों के अंतर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। ठीक हो गया। और इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। ठीक हो गया। इन सब का एक कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। क्या बोलते हैं, nवां टर्म किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं, अब इन पदों को योग, इनका जोड़ पढ़ते हैं कि किस तरीके से जोड़ के क्या आंसर निकलेगा। ठीक है। अब जैसे अभी मैंने एक सीरीज लिख दी, मान के चलो मैंने एक सीरीज क्या लिखी अभी, जो जनरल फॉर्म में जो सीरीज लिखी, AP की सीरीज लिख दी। पहला टर्म a, दूसरा टर्म मैंने लिखा a प्लस डी, तीसरा टर्म लिखा a प्लस 2d, चौथा टर्म लिख दिया a प्लस 3d, है ना। और ऐसे करते nth टर्म लिख दिया मैंने a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने nth टर्म लिख दिया, लास्ट वाला टर्म। अब इनको जोड़ना है। मैं यहाँ लिखता हूँ समांतर श्रेणी के n पदों का क्या, योग, यानी सम ऑफ n टर्म, यानी n टर्म ऑफ AP। AP का मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म का प्लस करके कितना आएगा, यानी n टर्म यहाँ तक जा रहे हैं। अब इसको हम बोलते हैं, सम को रिप्रेजेंट करते हैं s से, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है, तो Sn हम लिख सकते हैं इसको। ठीक हो गया। अब इनको जोड़ दो जरा। पहला टर्म a है, दूसरा टर्म हमने कहा a प्लस डी है, प्लस तीसरा टर्म आपका आ गया a प्लस 2d, तीसरा टर्म चौथा टर्म आ जाएगा a प्लस 3d। ऐसे करते करते लास्ट कौन सा वाला टर्म आ जाएगा, nवां टर्म, यानी a प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि a जो है कितनी बार है, लास्ट n बार है। d देखो n-1 बार है। अब a तो स्टार्टिंग से ही है ना, तो a हम कितनी बार तक लेके चल रहे हैं, n तक लेके चल रहे हैं, लास्ट n टर्म है ये nवां टर्म। तो a को अगर n बार जोड़ोगे तो an आएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, a को आप 10 बार जोड़ोगे, 1 को 10 बार जोड़ोगे तो 10 आएगा, 2 को 10 बार जोड़ोगे तो 2 गुणा 10 यानी 20 आएगा। ऐसे ही a को n बार जोड़ोगे तो a गुणा n an आएगा, यानी a मल्टीप्लाई बाय n। तो यानी a ये है, a ये है, कितनी बार है a, n बार है, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, a इंटू n, या na लिख दो या an लिख दो, बात एक ही, कुछ भी लिख दो। ठीक हो गया। अब d की बारी, एक d ये है, एक ये 2d है, ये आपका 3d है। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ये n-1 इंटू डी तक जाएगा। ठीक हो गया। ये नंबर ऑफ टर्म प्लस करते जाएंगे ऐसे करके आके। अब यहाँ से काम करते हैं, ये an ऐसे ही रहने दो, सब में d कॉमन आ जाएगा क्योंकि सबके पास d है, 1 2 3 सबके पास d है, तो d हमने बाहर लिखा। इसके पास बचा 1, ये 2, ये 3। ऐसे करते करते कहाँ तक गए हम, n-1
टर्म तक, यानी यहाँ तक तो टर्म है टोटल मिला के। अब हमने एक सीरीज पढ़ी है, नंबर ऑफ टर्म अगर n तक लिखें स्टार्टिंग से तो उन सब का जोड़ करने का एक फॉर्मूला होता है, यानी प्रथम धन प्राकृतिक संख्याओं का योग कह लो, या फिर एक से लेकर अनंत तक या एक से लेकर n टर्म तक योग। ठीक हो गया। लिखे होने चाहिए क्या, प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर होने चाहिए। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक से लेकर n तक संख्याओं का योग क्या होता है, फॉर्मूला n+1/2 होता है। समझ में आ रही बात। n क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पर। अब यहाँ देखो an + d, अब देखो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n-1 तक ही तो हैं, एक कम तो है ना, n से एक कम। तो जहाँ n है उसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, n-1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर n-1 लिख दिया, ठीक। और यहाँ पर भी मुझे n-1 लिखना पड़ेगा, प्लस का 1 ये वाला है, और अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। -1 से +1 गायब, अब क्या बचेगा, an d, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका n-1 और एक n भी बचा, अपॉन में क्या आएगा, 2। अब इसको थोड़ा सा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है जो आपके बुक में दे रखा है। क्या आएगा, इस 2 से एक काम कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और चलो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एलसीएम ले लिया मैंने, बात वही पढ़नी। तो 2an आ जाएगा, और यहाँ से d, और ये क्या हो जाएगा आपका d × n, dn हो गया, और अंदर n-1, और पूरे के अपॉन में क्या आएगा, 2। एक काम करते हैं, 2 बाहर लिख लो, यानी 1/2, और एक काम करते हैं, ये भी n कॉमन आ रहा, तो n बाहर ले लेते दोनों के, तो क्या बचेगा यहाँ 2a, और यहाँ क्या बचेगा n-1 और इंटू में d। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया आपका, Sn का फॉर्मूला आ गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यानी Sn = आपका कितना आया, n/2 2a + n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला किसका आ गया आपका, n पदों के योग का फॉर्मूला आएगा किसी भी AP के। समझ गए बात। यहाँ समझ में आया क्या करा मैंने, यहाँ मैंने क्या कर दिया, 2 से इधर मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम ले लिया। तो 2 से एलसीएम लोगे तो इसके अपॉन में 1, वो तो आपको समझ आ गया होगा। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। 2an + n इंटू d, dn n-1, और पूरे के अपॉन में क्या है, 2 है। फिर क्या करा, इस 2 को मैंने कॉमन ले लिया बाहर, और इसके पास भी है ना, इसके पास भी है ना, n बाहर लिखा। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2a + n-1 इंटू d, ठीक। और ये फॉर्मूला आपका बन गया। समझ में आ गया, सरल है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखो इतना सारा याद नहीं करना, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि तुरंत आप फॉर्मूला रट लेते हो। देखो फॉर्मूला रटने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि फॉर्मूला एक्चुअल में आया कहाँ से। ठीक हो गया। अचानक से तो आता नहीं है फॉर्मूला, कहीं ना कहीं से तो उस चीज़ को लिंक करके किया जाता है कि हाँ यहाँ से इसको जनरेट करके ये फॉर्मूला आया, देन आप लास्ट में इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हाँ फॉर्मूला आया कैसे। ठीक, आप समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे आया। अब यहीं से 2-3 फॉर्मूले और जनरेट होते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, जो ऊपर अभी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था वो भी देखते हैं। n/2, इस 2a को मैं लिख सकता हूँ a + a, कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आ गया ना। इस 2a को मैं लिख देता a + a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका n-1 इंटू d। अब ये फॉर्मूला भी आपको बताया था मैंने, क्या था बताओ, याद करो क्या फॉर्मूला था ये इतना क्या फॉर्मूला था, a + n-1 इंटू d। इस फॉर्मूले को मैंने क्या लिखा था, an के इक्वल लिखा था, नहीं लिखा था। तो इस चीज़ को मैं an भी लिख सकता हूँ, a + an। और an को मैंने एक चीज़ और लिखा था, क्या लिखा था an को, एक बार l भी तो लिखा था, तो यहाँ से मैं an को l भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपके Sn के 2 फॉर्मूले और आ गए, क्या n/2 a + an और Sn बराबर n/2 a + al आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया, यानी यहाँ से आपको पता लग गया ना कितने फॉर्मूले आ गए Sn के। एक तो मेन फॉर्मूला जो है, क्या है मेन फॉर्मूला, n/2 2a + n-1 इंटू d, और एक फॉर्मूला आपका क्या आ गया n/2 a + an, और एक फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा n/2 a + l आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत। सरल फॉर्मूले हैं ये। Sn का फॉर्मूला आया कैसे, कहाँ से जनरेट हुआ, पता लग गया। ओके, अब हम पढ़ते हैं थोड़े से क्वेश्चन, है ना, इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं, इनका अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चनों में। ठीक हो गया।
बिना फॉर्मूले याद करे आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन याद करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि फॉर्मूले आए कैसे। आपके एनसीईआरटी में सारे दे रखे हैं, सारा जनरेशन दे रखा है, किस तरीके से फॉर्मूला आए हैं सब पता दे रखा है, ठीक। तो आपके बुक के ही क्वेश्चन है सारे। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके बुक का। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि ए आपके लिए दे रखा है 2 और डी आपके लिए दे रखा है 3, ठीक हो गया। अगर हम ए और डी आपको पता लग गया और आपको पूछा जाए कि ए पी बताओ, ए पी क्या होगा, ठीक हो गया। अब इसका एपी कैसे निकालेंगे। अब देखो एपी का भी आपको जनरेशन आपको बताया मैंने किस तरीके से। एपी का मतलब कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म सारे निकालने, ठीक है। अब मान के चलो पहला टर्म क्या होता है a1, a1 किसके इक्वल होता है, a के ही तो इक्वल होता है, यानी पहला टर्म आपका कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब निकालना आपको दूसरा टर्म। दूसरा टर्म क्या होता है a प्लस डी, ठीक। a प्लस डी का मतलब कितना है, a की जगह कितना है 2 और डी की जगह कितना है 3, तो कितना आ जाएगा ये 5 आ गया। ऐसे तीसरा टर्म कितना आ जाएगा a प्लस 2d, यहाँ से कितना आ जाएगा a की जगह पर 2 और 2 तो वैसे ही आ जाएगा, d की जगह पे कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 2 और 6 कितना हो जाएगा आपका 8, सही है। ऐसे ही चौथा टर्म आप निकाल सकते हो, इतना निकालने की आवश्यकता नहीं, बस डायरेक्ट आप लिख दो होता है ए पी इक्वल्स टू, ए पी आपका कितना आ जाएगा, पहला टर्म आपका कितना है 2, दूसरा टर्म कितना है 5, फिर 8, यह आपका क्या बन गया एक ए पी बन गया। बात समझ में आ गई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ए और डी दे रखा है, ए पी आपको जनरेट करना है, सिंपल सी बात है। ए पी के आपके पास फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। फॉर्मूले से क्या मतलब है, मतलब एक तरीके से सीरीज पता होनी चाहिए कि पहला टर्म को क्या लिखते हैं, दूसरा टर्म को क्या लिखते हैं, तीसरे टर्म को क्या लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। ओके, इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और कर सकते हैं आप। जैसे मैंने कहा कि अगर ए की जगह पर -2 लिखा है, डी की जगह पर मान के चलो 3 लिख दिया, ठीक। अब माइनस से कोई कन्फ्यूजन नहीं करना आपको क्रिएट। सेम तरीका है, पहला टर्म आपका कितना है -2, ठीक है। दूसरा टर्म है a प्लस डी होता है, a प्लस, चलो मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, a की जगह पर आपका आ जाएगा पहला टर्म -2, a2 आपका आ जाएगा a प्लस डी, यानी a की जगह पर -2 और d की जगह पर कितना आ जाएगा 3, यानी आ जाएगा 1, ठीक है। और a3 कितना आ जाएगा a प्लस 2d, 2 इंटू डी की जगह पे कितना आएगा 3, तो कितना आ जाएगा ये -2 और 3 दूनी 6, 6 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बस चौथा टर्म भी आप निकाल सकते हो। बाकी बस सीरीज लिखना चाहे तो वैसे लिख दें -2, 1 और 4, ये आपकी क्या बन जाएगी सीरीज बन जाएगी, ठीक है। ये थे बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन कि हमको ए और डी दिया होगा और ए पी जनरेट करनी होगी, समझ गया ना, ए पी बनानी होगी कि ए पी सीरीज कैसे बनेगी। बात समझ में आ गई। ओके, अब हम कुछ नेक्स्ट नए टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आपके बुक का एक्सरसाइज 5 पॉइंट कितनी लिखी है, 5.1 के क्वेश्चंस हैं, जिसमें सेकंड वाला तो मैंने आपको बता दिया, वैसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है उसने कि एक एपी दे रखी है और आपको ए और डी बताना है। बहुत ही आसान सा है, कुछ भी, जैसे इसमें एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि 3, 1, -1 एंड -3, ये आपको एक एपी दे रखी है और हमको बताना है कि इसका ए और डी क्या होगा, यानी प्रथम पद और सारवंतर पूछा है, यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पूछा है ना। तो क्या होगा, पहला टर्म दिख रहा होगा, पहला टर्म कितना है 3 है, ए की वैल्यू आ गई। जो डी होता है वो कैसे निकाला जाता है, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म,
यानी अगर कोई भी टर्म लोगे उससे पहला वाला टर्म से माइनस कर देंगे। जैसे मैंने कहा इन दोनों से डी निकाल दो, पहला वाला ये लेंगे, उसके माइनस में ये वाला कर देंगे। तो यानी डी निकले का तरीका है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है 3, सॉरी कितना है A2 1, और A1 कितना है आपका 3। तो यानी D निकल गया आपका माइनस का 2 निकल गया। बात समझ में आ रही है? यानी क्या आ गया ये D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, यानी दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, और 1 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 2। तो कहने का मतलब ये है कि आपका पहला पद आ गया और सार्वंतर भी आ गया। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर दोगे इसके। कोई भी सीरीज़ दे दी, जैसे अगर एक सीरीज़ और लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिखा है -5, -1, 3 और 7, ये हमने लिखा, और यहाँ से आपको वही बताना है कि पहला टर्म और D क्या होगा। तो पहला टर्म आपका कितना आ जाएगा -5, पहला वाला टर्म ही रहेगा, और D होगा A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है माइनस का 1, और माइनस A1 पहले से माइनस का है, देन माइनस का 5, यहाँ से कितना आएगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस का 4 इसलिए लिखा क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो समझ जाओ आप। ठीक है, जिसका साइन ज़्यादा बड़ा होता है वही साइन लिखा जाता है, मतलब आंसर में। इतना समझ में आ गया, बहुत ही आसान सा है ना। और एक चलो अपॉन वाला करवा देते हैं, है ना। अपॉन वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूज आते हैं बच्चे कभी कि क्या एलसीएम लेने में दिक्कत आती है। चलो ठीक है, इसको करवा देते हैं। क्या है अपॉन वाले में, जैसे यहाँ लिखा है 1/3 और 5/3, और क्या लिखा है ये 9/3 और 13 कितना लिख दिया ये 3, ये लिखा है एक। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीज़ करना है। इसमें क्या करना है भाई, A की वैल्यू कितनी है, पहला टर्म आपका 1/3 है, दूसरा टर्म कुछ नहीं है, क्या होता है A2 माइनस A1, बहुत बढ़िया, A2 माइनस A1, कुछ नहीं, बिल्कुल हलवे क्वेश्चन। एलसीएम तो 3 ही आएगा, सिंपल है, और ऊपर वाला जब सेम दिन नीचे एलसीएम आता है तो ऊपर वाला सेम वैसे उतार देते हैं। 5 में -1 करेंगे तो कितना आएगा 4/3, D 4/3 आ गया, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं, आ गया ना समझ में। ओके, अब यहीं से एक D और SN में एक रिलेशन आता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है सारे। इसमें और भी क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, चलो पहले हम एक रिलेशन आपको बता देते हैं, फिर चलो पहले क्वेश्चन ही कर लो फिर यार। 14 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा AP है और कौन सा AP नहीं है। एक सीरीज दे रखी है और हमको चेक करना है कि AP है या नहीं। देखो AP कौन सी होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जिनके पदों का अंतर क्या होगा, समान होगा, यानी कॉमन डिफरेंस सबका क्या आएगा, इक्वल आएगा, यानी D आपका इक्वल आना चाहिए। अगर D इक्वल आ रहा है तो वो AP है। चलो चेक करते हैं। जैसे पहली सीरीज दे दी उसने 2, 4, 8 और 16, ये दे दी इसने, ठीक है, 2, 4, 8, 16। अभी चेक करना है कि AP है या नहीं। देखने से पता लग ही रहा होगा आपको AP है या नहीं, फिर भी हम चेक कर देते हैं। चलो सबसे पहले हमने D1 निकाला, यानी पहला कॉमन डिफरेंस निकाला इसका, यानी A2 माइनस A1 कर दिया, यानी 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब इन दोनों का भी तो 2 ही आना चाहिए ना, तो D2 निकाल देते हैं। यहाँ से देखो 8 माइनस 4, यानी यहाँ पर आ गया 4, क्या बराबर आ रहा है कॉमन डिफरेंस, बस ख़त्म हो गया। यानी यहाँ कहते हैं कि D1 नॉट इक्वल्स टू D2, यानी D1 और D2 इक्वल नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है, AP नहीं है। बात समझ में आ गई। यानी AP के लिए आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो AP नहीं है। ठीक, ओके। अब हम इसी टाइप के एक रूट वाला क्वेश्चन है जिसमें बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि रूट वाला किस तरीके से होगा, है ना। रूट डायरेक्ट ही माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है √2, √8 और √18 एंड √32, ये एक सीरीज़ लिखी है, ठीक है। अभी हमें चेक करना है कि AP है या नहीं। सबसे पहले D1 चेक करते हैं। D1 के लिए क्या करेंगे, ये माइनस ये पहले स्टार्टिंग के 2, यानी √8 माइनस √2 कितना आएगा, ये √8 माइनस √2 मिला के √ कितना आएगा, √ ऐसे लिखेंगे √6, अधिकतर बच्चे ऐसे ही लिखेंगे।
8 में डायरेक्ट 2 माइनस कर देंगे और क्या लिख देंगे 6, और जो हो जाएगा आपका गलत। ऐसे इसको करोगे, 18 में से 8 माइनस कर देंगे 10 और कहेंगे D1 और नॉट इक्वल टू D2, AP नहीं है। अब देखते हैं, अब वो AP नहीं आ रही, लेकिन अगर हम मेथड से करेंगे वो AP आएगी। बात समझ में आ रही है? तो यानी अंडरूट को ऐसे नहीं माइनस करते कि अंडरूट 8 में से अंडरूट 2 माइनस कर दिया, अंडरूट 6 लिख दिया, जो हो जाएगा आपका गलत। तो इसका सही तरीका क्या होता है वो देखो आप, क्योंकि अधिकतर बच्चे वैसे गलत करते हैं, तभी मैंने करवा दिया, ठीक है। तो अब उस वो वाली गलती मत करना। कैसे करोगे? सबसे पहले अंडरूट 8 को क्या लिखोगे आप? 2√2। अब अधिकतर को ये भी नहीं पता कि 2√2 कैसा है, चलो बता देते हैं, ठीक है। जिसको पता अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो अंडरूट 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, फैक्टर कर दिया, गुणनखंड। फिर क्या करते? 2 का पेयर बनाते, 2 का पेयर, 2 जोड़े बनाते। जो जोड़े हैं उनमें से बाहर निकाल देते एक निकाल दिया बाहर, बचा क्या? जोड़ा में से निकल गया ना, बचा क्या आपका? 2 बचा। ऐसे नहीं कि एक बाहर निकालते एक तो बचा, नहीं, जोड़े में से निकल गया तो समझ लो पूरा जोड़ा ही बाहर आ गया, और बचा क्या? अंडरूट, मतलब 2 बचा। तो इस अंडरूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2 माइनस क्या है आपका? अंडरूट 2। तो यहाँ से आप समझ सकते हो 2√2 में से, यानी 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा। बात समझ में आ रही है? 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ अंडरूट 2। अब जिसको ये समझना है तो और तरीका है इसके लिए, क्या कर लो? अंडरूट 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। 2 में 1 माइनस कर दो, कितना आएगा? 1, और अंडरूट का 2। बात वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम निकाल देते हैं D2, यानी 18 माइनस ये अंडरूट 18 माइनस अंडरूट 8। 10 मत लिख देना है, ठीक है। कई कहने जो उसमें 10 लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 18 को भी क्या लिख सकते हैं हम? देखो ऐसे, 18 को ऐसे लिख सकते हैं 3 या 9 दूनी 18। तो यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, 3 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा? 2। तो 3√2, 18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2। अभी 8 को लिखा था कितना? 2√2। तो यही समझ आ रहा होगा कि 3 में 2 अगर रूट बराबर तो क्या बोलते हैं उनके जो आगे लगा उनको माइनस कर देते हैं। नहीं समझ आ रहा तो अंडरूट 2 कॉमन लगे तो 3 में 2 माइनस करें तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो अगर नहीं आ रहा तो बस कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख दे कि 3√2 में से 2√2 माइनस करें तो 1√2 बचेगा। नहीं तो 2 ऐसे करके आप कॉमन लेके, और ये अंदर क्या बचेगा? 3, यहाँ आ जाएगा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1, और अंडरूट का 2 बाहर से। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर भी अंडरूट 2 आएगा, यहाँ पर भी अंडरूट 2 आ गया। एक अंडरूट 2 लिखो या अंडरूट 2 लिखो, बात एक ही है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ D1 और D2 बराबर आ चुके हैं ना, ऐसे आप 32 का भी चेक कर सकते हो, वो भी बराबर ही आएगा। तो G1 इक्वल्स टू D2 आ चुका है, इसका मतलब ये है क्या है? AP है, ठीक है। अभी क्या आ रहा था? देखो जो स्टार्टिंग में हम वाले मेथड कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं? डायरेक्ट 8 में 2 घटा दिया 6, 18 में 8 घटा दिया 10, 6 और 10 बराबर कहाँ से आ जाएंगे? तो वहाँ से ये भी नहीं निकली थी ना, तो वो तो गलत मेथड था, कहाँ से निकलेगा भाई? सही मेथड होता है रूट घटाने का, इस तरीके से। बात समझ आ रही है? तो रूट में आप कन्फ्यूजन तो नहीं होगी। प्लस और माइनस करने का तरीका सेम होता है रूट में, लेकिन गुणा हम सेम रूट और बिना सेम रूट का भी कर सकते हैं, ऐसे गुणा और भाग। जैसे अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 3 आता है, इसके लिए सेम होने की आवश्यकता नहीं, इसलिए डायरेक्ट कर दो। अंडरूट कितना? 6 मल्टीप्लाई। बात समझ आ रही है? अब भागा भी सेम हो जाता है ऐसे, अगर अंडरूट यहाँ 6 है, भागा अंडरूट 2 इधर, 2 से 6 काट दो, यहाँ पर अंडरूट 3, ऐसे करके लिख सकते हो। लेकिन क्या बोलते हैं, प्लस और माइनस में हमको अंडरूट की संख्या अंदर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी वो प्लस भी होंगे, तभी वो माइनस भी होंगे। बात समझ में आ गई? इस तरीके से रूट वाले कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया ना? ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन इसमें से कर लेना आप। और क्या बचे हैं इसमें? बस सारे क्वेश्चन हो ही गए। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से एपी का जोड़ते हैं, एपी के सारे पदों को जोड़ते हैं, एपी के अन्य पद कौन सा होता है, लास्ट टर्म कौन सा होता है, वो जनरल फॉर्म मैंने सब एक ही साथ बता दिया। उन सब का यूज होगा पूरे चैप्टर में। एक चीज़ और बताना है लास्ट, ठीक है, क्या बताना है? फॉर्मूले में ही है। जैसे अगर मैं एक सीरीज़ लिखता हूँ, ठीक है, वो फॉर्मूला बड़ा यूज क्या है, ध्यान देना।
जैसे मैंने लिखा चलो ऐसे लिख देता हूँ 2 4 अभी 6 लिखा, चलो यहीं तक ही लिख दिया मैंने, ठीक है 6 तक लिख दिया। तो क्या कर दिया, अगर मैं स्टार्टिंग का पहला टर्म लिखता हूँ, स्टार्टिंग का पहला टर्म लिखता हूँ ए, क्या लिखा ए कितना आ गया आपका 2 आ गया, पहला टर्म 2 है। अगर मैं पहले टर्म का ही जोड़ लिख देता हूँ, पहले टर्म का ही जोड़ यानी S1 यानी इसका ही जोड़ लिखता हूँ, पहला टर्म यानी 2 का ही जोड़ क्या होगा, 2 को किसी के साथ जोड़ना ही नहीं, यानी 2 का खुद का जोड़ 2 ही तो होगा, यानी S1 कितना आ गया, S1 कितना आ गया, यानी A1 आपका 2 है तो S1 भी कितना आ गया 2। अब A2 कितने हैं 4। अगर मैं S2 करूँ, S2 का मतलब है 2 पदों का योग, इन 2 पदों का योग कितना आएगा जरा बताओ तो, स्टार्टिंग के 2 पदों का 4 और 2 मिला के 6, क्या आएगा 4 और 2 मिला के 6। अब ये दोनों तो बराबर नहीं आए, अगर हमको S1 और S2 दे रखा और A2 निकालना है तो क्या करूँगा, अगर मुझे ये निकालना है तो मतलब मैं इन दोनों के जोड़ में से पहला वाला माइनस कर दूंगा ना, पहला वाला जोड़, तभी तो दूसरा वाला निकलेगा। बात समझ आ रही है, यानी अगर मैं A3, अगर चलो एक चीज़ और कर देते, A3 निकालना है, A3 कितना है आपका 6 है, और S3 की बात करता हूँ, S3 का मतलब इन 3 टर्म का जोड़, 6 4 10 और 2 12। अब मुझे 3 टर्म के जोड़ पता है, अगर मुझे तीसरा टर्म निकालना है तो 2 टर्म का जोड़ क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा ना, यानी अगर मुझे तीसरा टर्म निकालते हैं तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा ना, किस में से, तीनों के जोड़ में से, तभी तो लास्ट वाला टर्म आएगा। इसका मतलब क्या है, मैं अगर पहला टर्म निकालता हूँ तो वो S1 आ गया, अगर मैं दूसरा टर्म निकालता तो मेरा आ जाता है S2 माइनस S1, यानी 2 टर्म के जोड़ में से मुझे पहला टर्म क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी मेरा कौन सा टर्म आएगा, दूसरा टर्म आएगा। यानी दूसरा टर्म निकालने के लिए मुझे S2 माइनस क्या करना पड़ेगा, S2 यानी 2 टर्म का जोड़ में से मुझे पहले टर्म का जोड़ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ऐसी A3 यानी तीसरा टर्म निकालने के लिए मुझे 3 टर्म के प्लस में से स्टार्टिंग के 2 टर्म का प्लस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा तीसरा टर्म निकलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, यानी अगर मुझे nवां टर्म निकालना है तो मेरे को n टर्म के प्लस में से n से एक पहले वाले टर्म जितने आ रहे हैं यानी लास्ट वाला छोड़ के, यानी n-1 वाला टर्म क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसका यही तो मतलब हुआ, 3 1 कम 2 2 1 कम 1, अब यहाँ n है तो n से 1 कम n-1। तो कहने का मतलब है तो nth टर्म और Sn के बीच ये रिलेशन आ गया। अगर हमसे ये पूछा जाए कि n टर्म का योग यानी Sn आपको इस फॉर्म में दे दिया, मान के चलो 4n प्लस चलो 4n दे दिया, ठीक है, Sn आपका दे दिया 4n, और हमसे पूछा जाए कि बताओ AP क्या होगी, या इसके 2 पद क्या होंगे, 3 पद क्या होंगे, या AP क्या होगी, तो मैंने कहा कि S1 निकालना पड़ेगा, तो S1 n की जगह पर 1 रखना पड़ेगा, तो देन 4 आ जाएगा। तो S1 ही तो A1 होता है, यानी एक टर्म का योग ही तो पहला टर्म होता है, यानी एक पहला टर्म आपका निकल गया 4। मेरे को निकालना है अब दूसरा टर्म, तो पहले तो मुझे S2 निकालना पड़ेगा, तो 2 टर्म का सम करना पड़ेगा, यानी n इंटू मतलब 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, ये आया 2 टर्म का योग। अब मेरे को निकालना है दूसरा टर्म, तो मैं क्या करूँगा दूसरे टर्म के लिए, दो टर्म के प्लस में से पहला टर्म का प्लस माइनस कर दूंगा, मतलब 2 टर्म के योग में से पहला टर्म का योग मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो S2 माइनस S1 यानी 8 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, यानी दूसरा टर्म आपका कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप कॉमन डिफरेंस आपको पता लग गया ना, एक 0 का है, 4 4 ही चल रहा है सब में। तो ऐसे ही अगर मैं एक बार में तीसरा टर्म निकालना है मेरे को, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, S3 निकालना पड़ेगा। S3 कितना आ जाएगा आपका, S3 आ जाएगा आपका 4 इंटू n की जगह पर 3 यानी 12, और A3 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, S3 माइनस S2, 3 टर्म के प्लस में से 2 टर्म का प्लस माइनस कर दूंगा, तो यानी S3 आपका कितना है 12 और S2 कितना है 8, तो कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले में यूज होता है, यानी n टर्म के प्लस में से हम किस तरीके से Sn से an वाला टर्म या कोई भी प्लस AP का पद निकाल सकते हैं कि, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, an इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। बात समझ में आ गई।
तो आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो एपी के फॉर्मूले जनरेट करें, एपी कैसे सीरीज बनी और एपी का सम कैसे होता है पदों का, और उनके सम के कैसा प्लस करके निकलता है फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले से 2-4 फॉर्मूले और कैसे बनते हैं, और 1-2 क्वेश्चन करें, ठीक है। और ये नया फॉर्मूला बनाया जिसमें हमारे पास एनवा पद और एसएन वाले पद का क्या है रिलेशन, आप एक समझ सकते हो कि इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने सारे आज फॉर्मूले पढ़े, और इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे जितने चैप्टर होंगे, यानी क्या बोलते हैं एक्सरसाइज जितने होंगे 5.2, 5.3, और तब तक आप इन फॉर्मूले को ढंग से पढ़ें, और फॉर्मूले का क्या बोलते हैं अप्लाई भी आगे क्वेश्चन में कर सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर या अगले एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना पढ़ें।